नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश्वर राव। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है कोर्ट कचहरी और ज्योतिष में क्या संबंध है, और क्या कोर्ट कचहरी का संबंध पत्रिका में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो चलिए इस विषय की शुरुआत करते हैं। हमारी पत्रिका में 12 घर कोर्ट कचहरी या विवाद से संबंधित होते हैं। जब भी किसी की पत्रिका में 12वें घर का संबंध शनि से हो जाए या 12वें में बहुत सारे ग्रहों और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद होने की संभावना रहती है। और इस विषय में विस्तार से हमें आचार्य जी बताएंगे। बिल्कुल, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12वां घर कोर्ट कचहरी से संबंधित है। वैसे तो हर घर से भी आपको किसी न किसी प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन अगर आपकी पत्रिका में 12वां घर 3-4 ग्रहों से प्रभावित है और अगर शनि या राहु भी वहाँ पर हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बात की विशेष संभावना रहता है कि इस जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये घटनाएं कब होंगी? तो विशेष रूप से जब भी 12वां आपकी पत्रिका में 12वें भाव का जो भी स्वामी ग्रह होता है उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, या फिर जब गोचर में शनि भ्रमण करते हुए आपके लग्न से 12वें भाव में जाता है और आपकी पत्रिका में भी इसी प्रकार का संयोग है, तब इस बात की संभावना रहता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि वो परेशानी किस प्रकार की हो सकती है। तो अगर उनका संबंध चतुर्थ भाव से हो गया तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद आपको देखने को मिलेगा। अगर इन भाव का संबंध दूसरे या 11वें घर से हो गया, अगर खासकर दूसरे घर से होगा, तो पैतृक चीज़ों को लेकर विवाद होता है, परिवार के बीच में कलह को लेकर विवाद होता है, ऐसा देखा गया है। जब 11वां घर को लेकर होता है तो ऐसी स्थिति में धन से संबंधित मामलों के कारण आपको दिक्कत हो सकता है। जब इनका संबंध सप्तम भाव से हो गया किसी भी प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर में आपकी पत्नी भी आती है, पार्टनर में आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में विवाद को लेकर भी दिक्कत देखने को मिलता है। या फिर 6वें और 12वें घर का योग बन गया, तो ऐसे स्थिति में पत्नी के साथ भी देखा जाता है कि किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को मिलती है। जब इसका संबंध अष्टम भाव से हो गया, तब किसी प्रकार का स्वास्थ्य को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, या किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो गया उसको लेकर भी इस प्रकार की कोर्ट कचहरी से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आपके पत्रिका में इस जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई घटना होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। जब इन चीज़ों को आप जान लेते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर इनका उपाय करके भी इसको कम कर सकते। खत्म तो कभी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ये डेस्टिनी है, लेकिन इन घटनाओं को कम जरूर किया जा सकता है। तो पत्रिका के माध्यम से ये जरूर समझा जा सकता है कि इन चीजों का उपचार कैसे किया जाना है। आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन में कभी भी कोर्ट कचहरी से आमना सामना नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो कोई बड़ा विवाद होता है या कोई बड़ा मामला होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में हर कुछ समय में छुटपुट काम के लिए कोर्ट कचहरी आना जाना लगा रहता है। उनके विषय में क्या बताएंगे आप? हाँ, जैसा आपने पहले कहा कि कुछ लोगों के जीवन में कभी कभी अचानक ऐसा घटना आ जाती है। तो यहाँ जैसा हमने आपको बताया कि अगर 12वें घर से संबंधित दशाएं कहीं ना कहीं अगर हैं, तो उससे संबंधित दिक्कत होने की संभावना रहता है, लेकिन वो तात्कालिक रहता है, छोटे पीरियड्स के लिए रहता है। अगर 12वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, या 12वां घर किसी त्रिक भाव में है या कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ऐसे स्थिति में घटना का स्वरूप छोटे रूप में होता है। मतलब आपको गोचर में इस प्रकार की कुछ ग्रहों की स्थिति बन गई, तो अचानक आपके साथ कहीं आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, अचानक कहीं किसी से टकरा गए, वहाँ कोई कोर्ट कचहरी का मामला बन गया या छोटे मोटे विवाद को लेकर बन गया। तो जब आपकी पत्रिका में योग नहीं है, लेकिन तात्कालिक जो योग बनता है तो वो छोटे रूप में ही होता है। लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे कि जिनके जीवन में खाली कोर्ट कचहरी ही चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो ऐसे स्थिति में उनकी पत्रिका में 12वां घर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है।
4-5 ग्रह वहाँ रहते हैं और कहीं ना कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि में रहता है, तो इनका जीवन ताउम्र कोर्ट कचहरी में गुजर जाता है। अब हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जब 20-22 साल के हुए थे, कुछ केस में तो ऐसा देखा गया कि पैतृक संपत्ति का मामला था, पिताजी गुजर गए और इनको पूरे जीवन कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा, फिर भी वो संपत्ति को छुड़ा नहीं पाए, किसी और के कब्जे में था, तो किसी किसी का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपकी पत्रिका से इस बात का संकेत मिलता है कि इस जीवन में आपको किस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो पत्रिका के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, तो कई बार हम लोगों को सलाह देते हैं कि अगर पत्रिका में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उलझे रहोगे, तो ऐसा कोशिश करो कि जो भी आपका अपोजिट पार्टी है, कहीं ना कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। मान के चलिए कि आपकी कोई संपत्ति किसी ने कब्जा करके रखा है, तो आप उसको 50%, 30%, 20% कुछ भी देकर किसी भी तरीके से हट जाइए, क्योंकि पत्रिका में इस बात का संकेत मिलता है कि आप पूरी तरीके से उसे छुड़ा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाधान को कई तरीके से किया जा सकता है। यंत्र मंत्र तंत्र रत्न का प्रयोग किया जाता है और साथ में कुछ जगह पर व्यावहारिक रूप से भी आप चीज़ों को समझकर उसमें निकल सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं तो स्वतः देखते हैं कि छोटी मोटी घटना होती है, 1-2 बार लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं, थाने जाते हैं और फिर वहाँ से मामला शांत हो जाता है। तो ये आपकी पत्रिका में बहुत स्पष्ट रूप से पता चल पाता है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित, वो घटना छोटे रूप में होगी या बड़े रूप में होगी। जब आप पत्रिका से इस बात को समझ जाएंगे तो फिर समाधान भी उसी हिसाब से किया जा सकता है कि इसको किस प्रकार से हम ऐसा क्या उपाय करें कि इसमें आपको कम से कम आपको क्षति हो, कम से कम नुकसान हो और आप वहाँ से निकल जाएं। और हम लोगों ने देखा प्रयास करके कि कई बार इस तरह के केसेस में काफ़ी मतलब लोग बड़ी घटनाएं छोटे रूप में बदल जाती हैं। जिसको 10 साल की सज़ा होनी रहती है उसको 2 साल 3 साल की होती है। और किसी न किसी रूप से प्रायश्चित करके, अगर आपने गलती किया तो प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ता है, चाहे आप इस लोक में करें या किसी और लोक में जाकर करें। तो कहीं ना कहीं उसका मुआवजा देकर या प्रायश्चित करके आप ज्योतिष शास्त्र में जब आप ग्रहों का उपचार करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है और आपको कहीं ना कोई मार्ग मिल जाता है। जी, तो कोर्ट कचहरी का ज्योतिष से बहुत गहरा संबंध है। इस विषय में और भी जानकारी जुटाएंगे, लेकिन इससे पहले अलीगढ़ से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जिनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं उनमें उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बता दीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। पंडित जी बात मैं खुर्जा से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी समस्या ये है पंडित जी, पहले तो ये बताइए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्लियर। अच्छा ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, हाँ डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं होती तो मान लिया अगर वास्तविक डेट है जिस व्यक्ति की, हाँ। उससे पर्सन कुंडली के आधार पर जो पर्सन पूछा जाता है क्या वो संभावित होता है या बिल्कुल उस जैसा होता है जिसकी रियल डेट होती है? पहली बात तो ये। हाँ ठीक है। हाँ, और दूसरी बात पंडित जी ये है कि मेरी उम्र इस वक्त 61 साल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में था, कीटनाशक कंपनी में था। वहां से मैं रिटायर्ड हो गया। उसके बाद मैंने 3-4 जगह नौकरी करी, मगर वो नौकरी 3-4 महीने ही चल पाई। मतलब 4 नौकरी, एक साल में 4 नौकरी चेंज हो गई, 1.5-2 साल में। अब नौकरी मुझे 1 साल से नौकरी मुझे मिल नहीं पा रही है और मेरा मन करता है बिजनेस का, कीटनाशक संबंधी दुकान करने का। वाइफ मना करती है कि बिजनेस मत करो, घर वाले मना करते हैं, बेटा भी मना करता है कि भाई आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। मेरा मन बहुत भ्रमित रहता है, नौकरी मिल नहीं पा रही, बिजनेस स्टार्ट कर नहीं पाता। पंडित जी मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए, सही सलाह दीजिए। जी चलिए ठीक है। आपने पहला प्रश्न किया था कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है तो क्या प्रश्न कुंडली से माध्यम से उसके बारे में जाना जा सकता है? तो बिल्कुल जाना जा सकता है, लेकिन प्रश्न कुंडली के माध्यम से तात्कालिक घटनाओं को जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न कुंडली से आप बोलेंगे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ बताओ या टाइम बताओ, तो वो संभव नहीं है। लेकिन प्रश्न कुंडली से आज आपके जीवन में क्या चल रहा है वो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। आपका जो हमने प्रश्न कुंडली बनाया है अभी, उस प्रश्न कुंडली में ग्रहण बना हुआ है, सूर्य ग्रहण बना हुआ है। तो जब भी किसी जातक की पत्रिका में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण रहता है तो ऐसे स्थिति में इस बात की संभावना रहता है कि कार्य क्षेत्र में खासकर सूर्य ग्रहण स्थायित्व तो नहीं मिलेगा, बार बार आपका नौकरी बदलता रहेगा, बीच बीच में बदलता रहेगा, अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं है या फिर गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो पहला बात तो आपको सूर्य ग्रहण पत्रिका में बना हुआ है, तो इसके कारण आपको नौकरी टिकेगा नहीं। दूसरा, आपकी पत्रिका में जो प्रश्न कुंडली है इसमें व्यापार का, जैसा कि आपकी जो इच्छा भी है, काफ़ी ज़्यादा प्रबल दिखाई देता है, तो काफ़ी ज़्यादा लगता है कि आप व्यापार करने की कोशिश करेंगे। व्यापार का योग बहुत अच्छा नहीं है पत्रिका में, जैसे कि आपकी पत्रिका से पता चलता है। फिर भी तात्कालिक तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि आने वाले 2022 या 23 में कहीं ना कहीं आप व्यापार करने की कोशिश करेंगे।
मतलब मैं आप हमारी बात माने या ना माने, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करेंगे। तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए व्यापार करने का। ये 2 साल में 2022-23 यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो वापस नौकरी में चल दीजिए, लेकिन अगर आप व्यापार करेंगे तो इस बात की संभावना दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। इसका कुछ 1-2 उपाय मैं बता देता हूँ। इन उपायों को करिए तो हो सकता है कि आपको जीवन में लाभ मिलेगा। एक तो आप एक नवग्रहों का शांति का उपाय करिए। एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें एक श्रीफल, नारियल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्त धान्य 7 प्रकार का धान डाल दीजिए। अलग अलग दाल चावल, अलग अलग प्रकार, उड़द मसूर मूंग, ऐसा इस प्रकार का 7 प्रकार का अन्न डाल दीजिए। उसकी एक पोटली बनाइए, सर से पैर तक 11 बार उतार कर बहते पानी में 11 शनिवार आप प्रवाहित कर दीजिएगा। शनिवार के दिन करना है, शाम के 5 से 8 बजे के बीच में, 6-7 बजे करेंगे गोधूली वेले में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, आप 2 रत्न धारण करिए। एक आप पन्ना पहनिए, हरे रंग का पन्ना रहेगा, छोटी उंगली में कनिष्ठिका में किसी भी बुधवार के दिन 3.5 कैरेट का पन्ना आप धारण करिए। साथ में एक माणक की अंगूठी पहनना होगा। माणक आपको रिंग फिंगर में पहनना होगा और करीब 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में रिंग फिंगर में। ये 2 रत्न आप धारण करिए। नवग्रह का उपाय करिए। 2-4 महीने में कहीं ना कहीं या तो आपका व्यापार शुरू हो जाएगा या तो नौकरी लग जाएगा। तो जो भी बाधा है आपको 3 से 6 महीने के अंदर में लगभग कुछ ना कुछ तो समाधान तात्कालिक आपको मिल जाएगा। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से शिव कुमार जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके विषय में संक्षिप्त में जानकारी दे दीजिए। जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि। गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 8 नवंबर 1964। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और समय है 00:50 AM, रात्रि का है, 7 और 8 की रात। जी, सवाल मेरा कीजिए। प्रश्न है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। मैं सरकारी विभाग में हूँ, लेकिन वहाँ मेरा 2002 से मुकदमा चल रहा है। उसका फैसला क्या मेरे हक में होगा और हमें क्या आगे व्यापार करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने चर्चा किया, चूंकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो बिल्कुल आपकी पत्रिका में कोर्ट कचहरी से संबंधित दिखाई दे रहा है। दूसरा, 5वां घर में भी आपकी पत्रिका में जो देख रहा हूँ ग्रहण है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना रहेगा कि आपने जानना चाहा कि क्या इसमें कोर्ट कचहरी में आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें आपकी पत्रिका में जो दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगा। तात्कालिक रूप से पत्रिका में कोई विशेष ऐसा स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई लाभ होगा। तो बड़ा दिक्कत दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके लिए कुछ विशेष अनुष्ठान आपको करना होगा ताकि इसमें आपको लाभ मिल सके। तो एक काम करिएगा, आप एक माणक की अंगूठी पहनिए, 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन अनामिका रिंग फिंगर में कर लीजिएगा। और आप एक काम करिएगा, 1-2 उपाय मैं बताता हूँ, इनका आप पालन करिए। एक, कोई भी शिव मंदिर अगर यहाँ पर भी है तो शिव मंदिर में आप एक काम करिएगा, हर सोमवार के दिन आपको जाना है। चूँकि पत्रिका में चंद्र ग्रहण है तो एक सफ़ेद पेपर में एक लाल पेन से आप अपनी समस्या लिखिएगा और शिव जी को जाके अभिषेक करिए, जल चढ़ाइए और शिव मंदिर में किसी भी जगह पर आप उस पर्ची को, अपनी अर्जी को प्रणाम करते हुए कि रख दीजिए कि मेरी ये समस्या है, मुझे नौकरी में दिक्कत है और उसमें मुझे समाधान मिल जाए। तो ऐसा आप कम से कम 11 शनिवार किसी भी सोमवार के शिव मंदिर में जाना है। आप जल या दूध से अभिषेक कर सकते हैं, थोड़ा सा जल या दूध चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद उस पर्ची को उस मंदिर में कहीं पर भी छोड़ दीजिए, शिव जी को प्रार्थना करते हुए कि मुझे इससे निजात मिले। और एक माणक पहन लीजिए। ये 2 उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीने में चाहे कोर्ट का मामला हो या जो भी आपकी स्थिति है, इसमें आपको लाभ मिलेगा और व्यापार आप कर सकते हैं। तो व्यापार का योग इसमें दिखाई दे रहा है। जी तो शिव कुमार जी, उम्मीद करते हैं जो भी उपाय बताए हैं आचार्य जी ने उनको आप अगर फॉलो करते हैं तो जरूर आपको लाभ होगा। एक और कॉलर गुड़गांव से सतबीर जुड़े हुए हैं। सतबीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में। सतबीर जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि बता दीजिए। 1/5/64। ठीक है। जन्म समय? 10 बजे AM। 10 बजे AM। जी, गुड़गांव। गुड़गांव। सवाल कीजिए। सर, मैं अपना मकान का पूछना चाहता हूँ, कब तक बनेगा? जी ठीक है। आपकी पत्रिका में जहाँ तक मकान का संबंध है, कब तक बनेगा, तो इस तरह की पत्रिकाओं में इस बात का संकेत मिलता है कि 2023 से लेकर 25 के बीच में इस बात की प्रबल संभावना रहेगा कि आपका
कहीं ना कहीं जो भी मकान आप चाह रहे हैं वो मकान आपका बन जाएगा। 23 से 25 के बीच में संभावना बन रहा है। इसमें एक दो उपाय आपको मैं बता देता हूँ, उनका आप पालन करिएगा। एक हरे रंग का पन्ना आपको पहनना, लिटिल फिंगर में छोटी उंगली में एक हरे रंग का पन्ना आप पहनिए। किसी भी बुधवार के दिन 3.5 कैरेट का पन्ना आप धारण करिए। और उसके बाद आप जैसा मकान आपको चाहिए तो आपको कोशिश करना है कि मकान जो उसके कारक देवता हैं हनुमान जी, मंगल के कारक देवता, तो मंगल को आपको खुश करना है। तो कोशिश करिएगा कि हनुमान जी के मंदिर में आप हर मंगलवार के दिन कम से कम 9 मंगलवार आपको करना है। तो 9 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में आप जाना है और लगातार आप प्रार्थना करिए कि जो भी मकान से संबंधित दिक्कत है या मकान आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। एक पन्ना धारण कर लीजिए और 9 मंगलवार हनुमान मंदिर में जाइए। ये 2 उपाय आप करेंगे तो जो भी मकान से संबंधित बाधा है वो दूर हो जाएगा और संभावना है कि 23 से 25 के बीच में आपको आपका मकान मिल जाएगा। तो सतबीर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो आचार्य जी, राहु, मंगल और शनि की विशेष जो भूमिका होती है, कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है, हर जातक की जीवन में इन ग्रहों की विशेष स्थिति होती है। तो क्या जिन जातकों की राशि में या पत्रिका में शनि का दोष होता है या शनि अच्छे घर में नहीं होता है या उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है, तो क्या आने वाले समय में उन्हें कोर्ट कचहरी के से संबंधित मामलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आपने कहा शनि, मंगल, राहु, तो यहाँ पर हम किसी भी ग्रह को दोष नहीं दे सकते। जैसा कि हम कहते हैं, हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो शासन होता है, शासन में जो भी कलेक्टर होता है, अधिकारी होते हैं, एसपी होता है, ये लोग खाली उनको अपने रोल को निभाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, आपके कर्मों के हिसाब से आपको परिणाम देता है। तो कहीं कोई बुरा नहीं होता, शनि भी बुरा नहीं होता, राहु भी बुरा नहीं होता और मंगल, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर इन ग्रहों को, 3 ग्रहों को ही बदनाम किया जाता है। मोटे तौर पे आप देखेंगे कि जिन लोगों ने भी जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करी है तो उनके पत्रिका में ये 3 ग्रहों का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसा शनि काहे का कारक है, लोहे का कारक है, माइंस का कारक है। तो जिनके भी पत्रिकाओं में शनि अच्छा रहता है वो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं, जैसा कि लक्ष्मी और मित्तल जी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो दुनिया में फैक्ट्री है जिनकी, वो शनि से प्रभावित रहते हैं। जहाँ पर देखेंगे आप बहुत बड़ा पैसा रहता है, कहाँ? माइंस में रहता है। तो शनि माइंस का भी कारक है, जमीन के नीचे के चीज़ों का कारक है। तो जिनके भी पत्रिका में शनि अच्छा रहता है उनको काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से गड़ा हुआ धन या फिर माइन से उनको पैसा देता है। लोहा, तेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि जहाँ बढ़ता है तो पूरा तेल का खेल ही बिगड़ जाता है पूरा। उसी प्रकार से राहु राजनीति का कारक है, तो राहु अच्छा रहता है तो बड़े बड़े आप राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। उसी प्रकार से मंगल पावर का कारक है, तो मंगल में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो जिसके पत्रिका में मंगल अगर डाउन रहता है तो व्यक्ति निस्तेज रहता है, उसमें कार्य के प्रति कोई उत्साह ही नहीं रहता। तो चूंकि ये पावरफुल ग्रह है इसलिए इनका संबंध जिस भाव से भी होता है वहाँ अच्छा या बुरा दोनों करते हैं। अब 12वें घर पे अगर इनका कोई संबंध बन गया तो चूंकि ये पावरफुल ग्रह हैं, ऐसे स्थिति में जो भी घटनाएं होंगी उनका स्वरूप बड़ा होगा। शनि के बारे में एक चीज़ जो बड़े मूल रूप से हमें जानना होगा कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है और चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। तो निश्चित तौर पे अगर चंद्रमा अगर किसी चीज़ को आपको बिगाड़ेगा तो 2-2.5 दिन तक बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर शनि आपको बिगाड़ेगा तो 2.5 साल। इसलिए शनि के बारे में लोग ऐसा कहते हैं, डरते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा किया तो बहुत अच्छा करेगा और बिगाड़ेगा तो बहुत बिगाड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को दंडाधिकारी कहा गया है। तो 2 ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनको दंड का अधिकार है, एक तो देवगुरु बृहस्पति, दूसरा न्याय के कारक हैं, और दूसरा शनि जो कि दंड के कारक हैं। तो पत्रिका में अगर इनका संबंध कहीं ना कहीं 12वें घर से हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कोर्ट कचहरी के उसमें उलझ जाता है। तो पत्रिका से तो समझ में आ गया, और कोर्ट कचहरी में क्यों उलझे? आपका प्रारब्ध था, आपने प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया जिसके कारण आप उलझ गए। तो इनका उपाय करके, ज्योतिषीय आधार पर, शास्त्र के आधार पर इन ग्रहों की शांति करके, और शांति के साथ साथ आप अच्छे अच्छे कर्म भी करिए। अगर आपने कहीं कुछ गहित हो गया आपसे गलती में, जाने अनजाने में, अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी छीन ली, किसी का पैसा छीन लिया, तो कोशिश करिए उनका सामान वापस कर दें, मतलब आपकी तरफ से अनावश्यक ना उलझे, क्योंकि आज आप वो आपको उलझा रहा है, कल आपको कोई और उलझाएगा। तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि कोई गलती ना करें। अगर हो भी गया तो फिर उसका प्रायश्चित कर लीजिए और फिर जिसका जो सामान है वैसा वापस कर दीजिए, या फिर साथ में आप गरीब हैं, मजदूर हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सेवा भी करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो कर्म है वो कटने लगेंगे। और साथ में ज्योतिषी उपाय भी कर लीजिए। जरूरत पड़ा तो कुछ रत्न आपको धारण करना होगा, कुछ यंत्र आपको धारण करना होगा, कुछ अनुष्ठान करना होगा। तो ये जब संयुक्त आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो कट जाएगा और आपको कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाएगी। जी आचार्य जी, इस विषय में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले रायपुर से हमारे साथ कॉलर टेकाम जुड़े हुए हैं। टेकाम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे दीजिए।
जी टीकम निषाद है, 24/11/1997 जन्मदिन है। जी समय? और समय सुबह के 4 बजे। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। हाँ, प्रश्न आपका। मेरा ये है कि घर वाले बोल रहे हैं शादी करने के लिए, तो मैं आज लड़की देखने जा रहा हूँ, जी। तो उस संबंध में क्या हो सकता है ये जानना था। और दूसरी चीज पैसे का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, कर्ज हो गया। ठीक है, तो शादी लड़की देखने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी पत्रिका में आज 23 अप्रैल है, तो 23 अप्रैल से ही आपकी पत्रिका में शादी का योग सुनाई देता है। आज से 3 से 4 महीने के दौरान इस बात की संभावना रहेगा कि आपका कहीं ना कहीं कोई विवाह तय हो जाए, लेकिन अगर ये 3 महीने में नहीं हो पाए तो नवंबर के बाद और 2023 में आप बिल्कुल शादी के मुहाने पे, कगार पे खड़े, जैसा नदी के किनारे पे खड़े रहते। तो आपकी शादी या तो 3-4 महीने में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, नहीं होगा तो नवंबर के बाद और आने वाले 2023 में कहीं ना कहीं आपका विवाह हो जाएगा। तो विवाह के लिए तो बिल्कुल पत्रिका स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपने कहा कि पैसे को लेकर आपको आर्थिक दिक्कत बना हुआ है। आपके पत्रिका में 11वां घर पे एक ग्रहण बना हुआ है, तो जब भी पत्रिका में 11वां घर पे ग्रहण रहता है तो 11वां घर हमको देने वाला घर है। तो क्या करेंगे, जब भी कोई काम करेंगे, आपको 100 रुपये का काम किया तो आपको मिलेगा 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कोई ना कोई पैसा आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा, फंस जाएगा। तो एक ग्रहण का उपाय करिएगा। इसके साथ ही आप 1-2 रत्न भी मैं आपको बता देता हूँ, उनका उपाय करिए तो इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक हरे रंग का पन्ना आपको पहनना है, किसी भी बुधवार के दिन में 3.5 कैरेट का पन्ना आप एक धारण करिए। साथ ही आप एक माणक की अंगूठी आपको पहनना है, 5.5 कैरेट का माणक, पन्ना 3.5 कैरेट, माणक 5.5 कैरेट। पन्ना को पहनेंगे लिटिल फिंगर, माणक को पहनेंगे रिंग फिंगर। माणक को पहनना है रविवार को और पन्ना को पहनना है बुधवार को। ठीक, ये रत्न आप धारण करिए। साथ ही ग्रहण है तो जब भी चंद्र ग्रहण पड़ेगा उस समय आप राहु की शांति करा लीजिए, या फिर किसी भी सोमवार के दिन में शिव जी के मंदिर में जाकर आप शिव जी का जल से अभिषेक करिए, और फिर अगर हो सकेगा तो राहु के मंत्र का जाप वहाँ करिए, या फिर घर में बैठकर आप राहु के मंत्र का जाप करिए। शिव जी को जल चढ़ाइए, राहु के मंत्रों की शांति करा लीजिए, तो आप देखेंगे कि जीवन में एक बड़ा बदलाव आपका आने लगेगा। जो पैसा फंसता है या पैसा नहीं मिल रहा है वो भी आपको मिलने लगेगा, और शादी का योग तो आपकी पत्रिका में बन ही चुका है, तो जल्दी आपकी शादी भी होने वाली है। तो टीकम जी, उम्मीद करते हैं जो भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आपको लाभ होगा। तो आज का हमारा विषय था ज्योतिष से संबंध किस तरीके से कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं और इनके क्या कुछ उपाय हैं। इस विषय में भी हमने आचार्य जी से जानकारी ली। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इस विषय में जानकारी दी। तो आज ज्योतिष समाधान में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।